हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जो मिशन 180 की बात कर रहा था मैं। चैप्टर है सर्कुलर मोशन और मोशन इन 2D। मैं पिछला वाला अभी डिस्कस किया था, तो ये दूसरा उसका पार्ट है। आपको ऐसे ही एक एक पार्ट हर थर्सडे फ्राइडे को मिलता रहेगा। आप इसको सॉल्व करिए या आप ज्वाइन भी कर सकते हैं इस सीरीज को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री above the horizontal. Calculate the time taken by the ball to return to the same horizontal level. तो ये बात कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट की। एक पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंका गया है एंगल बनाते हुए कितना 30 डिग्री। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एंगल कहाँ से दिया है, तो 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दिया है, फिर यहाँ पर हिट किया, यही टाइम बोला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है। अब वैल्यू रख लेंगे 2u की वैल्यू कितना दिया है 30। यूनिट का खास करके ध्यान देंगे, कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड दिया होता है। साइन 30 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू 3 आ गया। ओके, तो इसका आंसर है 3 सेकेंड, ऑप्शन ए। Assume that a ball is kicked at an angle of 60 degree with the horizontal. So if the horizontal component of the horizontal component दिया है ना वेलोसिटी का, अगर पार्टिकल को फेंका जा रहा है कितने एंगल से फेंका जा रहा है 60 डिग्री से, और स्पीड u मान लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहा है कि 19.6 है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब u cos 60 डिग्री इक्वल टू 19.6। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 60 मतलब 1/2, तो 2 से मल्टीप्लाई 19.6 इंटू 2। अब 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, इससे फ़ायदा होगा कि बाद में हमें इसको वैल्यू पुट करना है, कट पिट जाएगा तो कट लेंगे, नहीं तो गुणा करने का होगा तो बाद में भी गुणा किया जा सकता है। तो ऐसा करेंगे तो आपका टाइम भी थोड़ा बचेगा, अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े, केवल इसी से कट पिट जाए। तो हमसे पूछा क्या, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, u स्क्वायर मतलब 19.6 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो 19.6 इंटू 2 2 बार हो गया। साइन 60 डिग्री √3/2, यानी 3/2 स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा 3/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 और डिवाइडेड बाई 2g। तो 2 और g की वैल्यू कितना है 9.8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, और फिर ये 2 2 4 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना आ गया आंसर 19.6 इंटू 3। ओके, इसको और अगर आसान करना होगा, अगर देखें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, तो मैं इसको 9.8 को 10 ले सकता था, और ये जो 19.6 था ना इसको 20 ले सकता था, वो इसी के रेशियो में दिया हुआ है ना। तो मैं 20 कर लेता हूँ इंटू 3 कर लेता हूँ, 20 इंटू 3 60 के आसपास आंसर होगा, थोड़ा सा कम होगा ना 60 के थोड़ा सा कम, क्या होगा 58 पॉइंट, अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आंसर यही आने वाला है, तो 58.8 मीटर। अब ऐसे सवाल को 9.8 दिया होगा और ऐसे डेसिमल में होगा, तो अब 10 और जो वैल्यू होगी अप्रॉक्स इसके आसपास उसको कर सकते हैं। जैसे 19.6 है तो 20 करके सॉल्व करेंगे, आंसर थोड़ा इधर उधर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना। हाँ, तब ऐसा नहीं करेंगे जब एकदम क्लोज जैसे 58.8 दिया हो, 57.8 दिया हो, 56.8 दिया हो, तब एग्जैक्ट वैल्यू से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन, x इक्वल टू 60 माइनस 3t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 10t। ओके, मुझे जल्दी भी करना है तो थोड़ा सा ये भी ध्यान देना। हमें पूछा क्या है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है। मैं बोला कि अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो टाइम की पावर 1 ही है, तो एक 0 हो जाएगा।
मतलब मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर पावर 1 से ज़्यादा होता पोजीशन का तो सोचता केवल इसके बारे में सोचूंगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, पहली बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मिलेगा 6 माइनस 6t, और दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी करना है, ये भी ध्यान देना है। हाँ, बट ये याद रखिएगा कि जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car starts from rest and decelerates at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसलेट कर रहा है और स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। इंफॉर्मेशन लिखते जाइए, इनिशियल 0, एक्सेलरेट हो रहा है a की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ अ विंडो, अ पर्सन सिटिंग इन द कार। तो विंडो से फेंक दिया गया। What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 4 सेकेंड। तो जब बॉल फेंका गया होगा विंडो से, तो कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अलग होता है तो उसकी वेलोसिटी लेकर के अलग होता है। तो कार के पास कितनी वेलोसिटी हो गई होगी 2 सेकेंड पर, तो वेलोसिटी कार की हो गई होगी v इक्वल टू यू, 0 है 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर। इस समय कार की स्पीड यही रहा होगा ना, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसको फेंक दिया गया बाहर। तो बाहर जब फेंका गया होगा तो कार की वेलोसिटी तो लेकर के चला ही होगा। तो पाथ ऐसा होने वाला है प्रोजेक्टाइल टाइप का। 4 सेकंड पर पूछा है, मतलब 2 सेकंड और पार्टिकल चला है। 2 सेकंड चल चुका है, अब 2 सेकंड और चल रहा होगा। 2 सेकंड बाद अगर हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल कराते हैं तो हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल वाला तो वही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा, वर्टिकल वाला चेंज होगा। वर्टिकल वाला 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू, यू इनिशियल, वर्टिकल वाला इनिशियल तो 0 है, तो v इक्वल टू यू, यू की वैल्यू 0। एक्सेलेरेशन अब इस पर काम क्या कर रहा होगा, g कर रहा होगा। अगर पार्टिकल अलग हो गया तो कार का एक्सेलेरेशन लेकर के अलग नहीं होगा, केवल वेलोसिटी लेकर के अलग होगा। और एक्सेलेरेशन अब ग्रेविटी का लगने लगेगा, तो g इंटू टी, टी की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा ये 20 ये आया, 10 ये आया, दोनों परपेंडिकुलर है। तो आंसर हो जाएगा √20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 इक्वल टू √500। और इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 100 इंटू 5 10√5 10√5। और कुछ पूछा है क्या, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन केवल और केवल कौन सा रहेगा, ग्रेविटी वाला रहेगा। तो 10√5 मीटर पर सेकेंड, 10√5 मीटर पर सेकेंड, 10√5 मीटर, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा 10√5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। यहाँ भी तो ये होगा ना 10√5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle has initial velocity 4i plus 3j and acceleration the magnitude of velocity after 10 सेकेंड। तो देखिए इसमें क्या गलत किया जा सकता है, क्या गलत करते हैं लोग। तो यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है, और 3 और 4 दिखता है तो तुरंत 5 लिख लेते हैं कि चलो इनिशियल 5 है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अंडर में स्क्वायर 0.5 कर लिया। अब लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस इट, ये गलत हो जाता है ना। इसमें हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के नहीं करेंगे। v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, डायरेक्ट इससे करेंगे। v वेक्टर पूछ रहा है, u की वैल्यू 4i प्लस 3j प्लस a की वैल्यू 0.3i प्लस 0.4j इंटू 10, टाइम कितना दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 and 3 7i प्लस 4 and 3 7i j, ये हो गया वेलोसिटी। हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो 7√2। अब चाहते तो x वाला अलग y वाला अलग भी कर सकते थे और कैलकुलेट कर सकते थे। इनिशियल 4 मान लेते x में, एक्सेलरेशन x में 3 मान लेते, 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालते, फिर y में निकालते, फिर इसके बाद अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस या v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कर लेते। ओके, तो आंसर इसका 7√2। A boat is sent across a river with the velocity 4 km per hour. If the resultant velocity of boat is 5 km per hour, the velocity of the river. तो कह रहा है कि a boat is sent across a river with the velocity
कुछ ऐसे जा रहा है 4 से। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द बोट इज 5 है तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ऐसे जा रहा होगा 5, तो यही होगा। रिजल्टेंट का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, अपने पास फॉर्मूला ऐसे होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर पूछ रहा है। इसको इधर कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यही करना है मुझे। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हम लोग जब डेरिवेशन करते हैं तो ये देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, आइए आता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो ये मुझे बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, जो दोनों के चलने की वजह से मिलता है, ये 5 है, ये 4 से जा रहा था, तो ये तय होगा कि ये 3 रहा होगा, तभी 3 4 5 मिलेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर मैग्नीट्यूड निकाल करके भी कर सकते हैं ना। तो 4 है और ये 5 है, तो रिवर की वेलोसिटी 3 रहा होगा, तब इसको रिजल्टेंट 5 मिला होगा। ओके, नेक्स्ट। A person aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 5 meter per second at an angle of 120 degree with the flow of river। फ्लो ऑफ रिवर इधर मान लेते हैं, इससे कितना एंगल बनाते हुए, 120 डिग्री बनाते हुए, मतलब ये 90 हो गया, तो इधर की तरफ 30 डिग्री बनाते हुए कितने रफ्तार से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्टीम इज, तो अब किधर जाना है इसको, यहां से एकदम एग्जैक्टली अपोजिट एंड में जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रिफ्ट 0 होगा। ड्रिफ्ट 0 का मतलब इसका ये वाला तो कंपोनेंट पार कराएगा 5 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट ही ड्रिफ्ट देगा 5 sin 30। अगर इसी के बराबर रिवर का स्पीड हो जाएगा तो दोनों कैंसिल होगा और अपोजिट एंड में पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 और आंसर मिलेगा 2.5। ओके। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 मीटर। तो ये है, ये जो जीप है चोर की, और पीछे कार के पुलिस थोड़ा सा एडवांस टाइप की हो गई है, तो कार इनको अच्छा मिल गया है, तो अच्छा कार ले लेते हैं। और ये है पुलिस। पुलिस की रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। अगर पुलिस नहीं पकड़ना चाहे तो ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि इनकी मिले भगत क्या है। खैर, अभी ईमानदार है सब और ये इनको पकड़ना चाहते हैं। तो ये 10 है और ये 8 है, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। बोला क्या है कि हाउ फॉर विल द थिप रन बिफोर ही ओवरटेकन, ना कितना भागेगा चोर, कितना भागेगा। तो यहीं से डी की वैल्यू 0 मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 0 मान लिया। अब ये कितना चोर भागा होगा, ये डी दूरी मान लेते हैं। तो इसको रिलेटिव से करते हैं, कई तरीका हो सकता है कि जा करके वहां पर वो पकड़ा होगा, या इसको रोक देते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी से, इसको रोक दिया और इसकी वेलोसिटी इसको दे दिया तो रिलेटिव। लेकिन जब उल्टा रोकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट करके देते हैं। तो 10 - 8, क्योंकि ये भी इधर भाग रहा था, ये भी, तो इसके पास कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। ये है, इसको ये भी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, ये है। और डिस्टेंस अब कितना है, अब तो चोर रुका हुआ है, डिस्टेंस 100 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम की वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर मतलब 0.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर, इतना टाइम लगा होगा। अब इतना टाइम में चोर भी भागा होगा, इतना टाइम पुलिस भी भागा होगा, तो चोर कितना भागा होगा, तो चोर का डिस्टेंस निकालने के लिए उसकी रफ्तार डिस्टेंस
उसकी रफ्तार इंटू कितना टाइम लगा, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें आंसर किस में दिया है, मीटर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये किलोमीटर में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेता हूं मैं। तो एक तो ये खत्म कर लेगा, कितना हो जाएगा 800 बटे में 2, कितना आ जाएगा 400। ये 400 मीटर भागा होगा कौन, पुलिस, सॉरी चोर। पुलिस कितना भागा होगा, तो 400 ये और 100 ये, 500 पुलिस भागा होगा। तो क्या पूछा है, हाउ फार विल द थीफ, ना थीफ पूछा है, तो 400 मीटर चला होगा। अगर पुलिस के लिए पूछता तो 500 मीटर। ओके, a bullet is fired from a gun at the speed of 300 meter per second in the direction of 30 degree above the maximum height attained। डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वैल्यू पुट करते हैं, u की वैल्यू 300 इंटू 300 और साइन 30 डिग्री, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 20, खत्म। ये हो जाएगा 15, 4500 डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 इंटू 100 लिख लेता हूं, तो यहाँ 25 हो जाएगा ना, गुणा करेंगे तो 45 इंटू 100, तो 4 से 25, 25 पच्चे 125, बचेगा 12, 25 चौके 100, 112, 1125। तो 1,000 मीटर, 125 मीटर, 2000, नन ऑफ दिस, कोई नहीं है तो इसमें नन ऑफ दिस कर देंगे। A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed taken a time t to complete one revolution. If the particle were projected with the same speed of an angle theta, the horizontal maximum height attained by the pipe it equal to 2r, find theta। okay, तो एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको t टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, मतलब मुझे u निकालना है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r डिवाइडेड बाई स्पीड मान लेता हूं v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। इसी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट जो है किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर है। तो कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो मैक्सिमम हाइट 2r है, u स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये कुछ कटा पिटा, हमें यही कैलकुलेट करना है। r से r एक कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू नीचे क्या है टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बचा है r इंटू पाई स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू रूट टी स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई r पाई स्क्वायर। ओके, तो थीटा साइन इनवर्स टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर हाफ, ऑप्शन सी। ओके, the velocity of a projectile at initial point is 2i plus 3j meter per second, find its range। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, बट इसमें तो थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, फिर इसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बट अगर ऐसे कभी आ जाए सवाल तो एक और फॉर्मूला हम लोग इसको बना लेते हैं। इसको मैं ओपन करूंगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख लेता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसे ले लेता हूँ इसको। 2 अलग कर लिया, u साइन थीटा, एक u इसके साथ और एक u इसके साथ, तो u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो देखिए ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इनिशियल का, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो क्या लिख देंगे r इक्वल टू हो जाएगा 2ux इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी। डायरेक्ट अब इससे कर लेंगे, r की वैल्यू क्या हो जाएगा 2ux मतलब x का कंपोनेंट कितना 2, y का कंपोनेंट 3 डिवाइडेड बाई जी 10, कितना आ जाएगा 4 3 12 डिवाइडेड बाई 10 1.2 मीटर। ओके, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल
द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज बोल रहा है कि 2 टाइम्स है किसका, मैक्सिमम हाइट का। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला है ना, तो आर की वैल्यू फिर से यू स्क्वायर, इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू 2, एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो कटा क्या, 2 से 2 कट गया, अच्छा 2 टाइम्स है ना, तो 2 तो कर ही ले, मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको इधर, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a particle is projected with two different angles 30 and 60 from the horizontal with same speed, find the ratio of time of flight in both situation। 30 डिग्री है 60 डिग्री है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, यानी t1 डिवाइडेड बाई t2 होगा, वो होगा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2। डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, साइन थीटा 30 डिग्री 1/2 साइन 60 √3/2, कट पिट करके क्या मिलेगा 1/√3 1:√3, ऑप्शन ए। ओके, इन द गिवन फिगर a इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर represents the total acceleration of a particle moving in the clockwise direction in a circle of radius 2 meter at a given instant of time, the speed of particle। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है ना तो सेंटर की तरफ है ना तो टेंजेंट की तरफ है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है, इसी का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल होगा एक टेंजेंशियल होगा। हमसे स्पीड पूछा है तो सेंट्रीपिटल की बात कर लेते हैं, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos 30 डिग्री जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी v स्क्वायर बाई आर। ए की वैल्यू कितना दिया है 16 दिया है, रख लेते हैं, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 16 √3/2 इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू क्या आ जाएगा 4/√3, √3 का मतलब 1.7, और 1.7 का रूट करेंगे तो 1 से थोड़ा ज़्यादा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ज़्यादा तो 4 से ज़्यादा होगा, तो 3 4 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो 5 आंसर। इसमें वैसे नियरली बोलना चाहिए 5 से ज़्यादा है तो, बट नहीं है तो 5 ना। A particle moves in a circle of radius 10 cm with constant speed and time period 0.2 second. The acceleration of the particle, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कांस्टेंट स्पीड बोला है तो टेंजेंशियल होगा नहीं, केवल और केवल सेंट्रीपिटल होगा, तो v स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू कितना, अच्छा टाइम पीरियड दिया है, मैं टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा निकालना होगा, इसी को लिखेंगे आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख देंगे आर ओमेगा की जगह लिख देंगे 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। ओके, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना है 0.2 पाई का होल स्क्वायर। पाई से पाई स्क्वायर करना भूल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो 1/10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये कट करके ये भी 1 बाई, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 कट के कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, the maximum vertical height to which a man can throw a ball is 140 meter. The maximum horizontal distance up to which he can throw the same ball is, तो कह रहा है कि ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना फेंक रहा है 140 मीटर, मतलब वर्टिकल मतलब ऐसे। अच्छा, सवाल प्रोजेक्टाइल से रहता है तो दिमाग में बना रहता है कि प्रोजेक्टाइल वाला ही होगा ना, मैक्सिमम बोल रहा है वर्टिकल तो इस तरीके से फेंका होगा, और ऐसे फेंकने का मतलब मैक्सिमम हाइट कितना h इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, टॉप पर जाकर के 0 होगा, इतना हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा रिटार्डेशन होगा 2gh होगा,
तो u की वैल्यू क्या होगा, √2gh, या h की वैल्यू क्या होता है, h इक्वल टू होता है u²/2g। ओके, तो u यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना होगा कितने रफ्तार से फेंका गया होगा, तो कैलकुलेट करिए तो u इक्वल टू √2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 140। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इतना ही रहने देता हूं ना, जरूरत पड़ेगा तो। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम स्पीड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा फेंक सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री, यही मैक्सिमम रेंज होता है। मैक्सिमम तो क्या मैक्सिमम आएगा 45 रखे तो u²/g हो जाएगा। अब ये इसीलिए यहाँ पर u² की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, 2 × 10 × 140 डिवाइडेड बाई 10, कट करके कितना आ जाएगा, 280 मीटर, 280 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट, 2 projectiles are thrown with the same initial velocity making an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal respectively. The ratio of their respective ranges will be, तो सेम इनिशियल स्पीड से फेंक रहे हैं, एक को 60 से एक को 30 से, तो ये तो अगर ऐसा रहता है स्पीड सेम रहता है, एक को थीटा से फेंकते हैं एक को 90 - थीटा से फेंकते हैं, तो दोनों का रेंज बराबर होता है, ये तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना। A ball is projected from the ground with a speed 15 meters per second at an angle of theta with horizontal, so that its range and maximum height are equal. Then tan theta will be, क्या बोला है कि 15 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है, u से फेंका जा रहा है। अगर थीटा की बात कर रहे हैं तो इक्वल करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो इट्स मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है विद हॉरिजॉन्टल, सो दैट इज मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर इक्वल, दोनों बराबर है। मैक्सिमम हाइट u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g बराबर u² 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई g। u² से स्क्वायर कट गया, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, g से g कट जाएगा, इधर भेज दूंगा, इसको नीचे लेकर के आऊंगा, tan थीटा इक्वल टू 4। तो पूछा है मुझसे tan थीटा ही पूछा है, tan थीटा इक्वल टू 4। Two range and heights of 2 projectiles projected with the same speed, same initial velocity at an angle 37 degree and 53 degree with the horizontal, r1 r2 h1 h2 respectively, choose the correct option। तो r1 r2 अगर 37 है 53 है तो r1 बराबर r2 होगा, तो ये तो दोनों मैं ऐसे कैंसिल कर दूंगा बिना कैलकुलेशन के, बचा ये दोनों, इन दोनों में से कोई सही होगा। तो अब बोला है कि अलग अलग एंगल से फेंका गया है, तो हाइट तो बराबर नहीं होगा, जिसका ज़्यादा एंगल होगा उसका ज़्यादा हाइट होता है, साइन स्क्वायर होता है, जिसका कम एंगल होगा उसका कम हाइट होगा। तो 37 वाले का कम हाइट होगा और 53 वाले का, इसमें बराबर दे दिया तो इसको भी नहीं सोचूंगा, ऑप्शन बी लगा दूंगा। बट ये पता होना चाहिए रेंज बराबर होगा और जिसका ज़्यादा एंगल होता है उसका हाइट ज़्यादा होता है अगर स्पीड बराबर है तो। कांस्टेंट स्पीड पाई m से मूव कर रहा है, a से b मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ मूव किया है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है, ये इसकी ज़रूरत है। एंगल कितना है 120 डिग्री है, ये क्या है r, ये भी क्या है r। इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, आप इसका सम करके भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट बना करके अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट r² या कंपोनेंट करके भी आसानी से कर सकते हैं आप, r² + 2 × r cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस 120 की वैल्यू सर यहाँ माइनस रखेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस रखेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका -1/2 तो कट जाएगा, या प्लस आर स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा, तो क्या मिलेगा r√3, r√3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, r√3 है। r दिया है कुछ नहीं दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो गया r√3 डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई इस टाइम, टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम के लिए तो ये पूरा कंसिडर करेंगे, है ना, तो टाइम के लिए पूरा लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड, तो अब टाइम निकालते हैं, तो टाइम इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा की जगह पाई/3, 2π/3, ये हो गया पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है पाई मीटर पर सेकंड, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा टाइम की वैल्यू 2r डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, 2r डिवाइडेड बाई 3, r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3√3 डिवाइडेड बाई 2 और 1.5√3, 1.5√3, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 20। A person can throw a ball up to a maximum range of 100 meter. How high above the ground he can throw the same ball? यार मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंका गया है 100 मीटर। हाउ हाई एबव द मैक्सिमम रेंज बोला है ना, मतलब इसका मतलब कि आर की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा, मतलब मैक्सिमम रेंज होता है u²/g, आर मैक्स आप यहाँ पर रखेंगे तो 1 आ जाएगा, u²/g। ये वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, तो u² की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 10, जी की वैल्यू ये यही रहने देता हूँ। कह कि हाउ हाई एबव द ग्राउंड ही, फिर हम इससे क्या करते हैं, फिर से ये प्रोजेक्टाइल में ये वाला सोच करके मैक्सिमम हाइट लगा देते हैं u² sin² थीटा डिवाइड बाई 2g। नहीं, अब क्या बोल रहा है मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट तभी फेंकेगा जब इसको वर्टिकली फेंकेगा, तो ठीक है वर्टिकली फेंकेगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा u²/2g, ये मैक्सिमम हाइट होगा, प्रोजेक्टाइल वाला मैक्सिमम हाइट नहीं होगा। तो u² की वैल्यू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक फेंक पाएगा 50 मीटर फेंक जाए। ओके, A football player throws a ball with a velocity of 50 meter per second at an angle 30 degree from the horizontal. The ball remain in the air for टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाइए और आंसर मिलेगा। ऐसा एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। If two balls are projected at an angle 45 degree and 60 degree and the maximum height reaches at same, what is the ratio of their initial velocity? रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, तो पहले वाले का u1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का u2। 45 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है। ओके, तो क्या लिखेंगे u1 का स्क्वायर sin 45 डिवाइडेड बाई 2g बराबर हाइट्स बराबर है, तो u2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g कैंसिल हो गया, u1 बाई u2 कर लेते हैं, u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 का स्क्वायर इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, sin स्क्वायर 30√3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये 1/√2 का स्क्वायर तो 1/4 मतलब 1/4 ऐसे कर लिया, क्या मिलेगा 3:1, बट ये स्क्वायर है तो √3:√1। फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ये कट गया, u1 बाई u2 हो गया, साइन स्क्वायर तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 45 1/√2, हाँ स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, क्या मिलेगा 3:2। तो ये 3:u2 स्क्वायर है ना, तो हमसे u1 बाई u2 का रेशियो पूछा है तो √3/2, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 24।
अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। u से फेंक रहा है और थीटा एंगल से फेंक रहा है हॉरिजॉन्टल से। इफ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 1/2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। कह रहे कि मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड है पार्टिकल का वो 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोल रहा है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय। तो u से फेंका गया है ना, u से, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है। टॉप पर कितना बोल रहा है, इनिशियल का हाफ हो गया ना, तो यानी टॉप पर तो केवल हॉरिजॉन्टल बनता है u cos थीटा। ऐसे है तो टॉप पर केवल क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल वाला u cos थीटा। तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, u/2 हो चुका है। u से u कैंसिल हो गया। cos थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 1/2। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा है। तो पूछा कि हमसे मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया होगा। अब इस प्रोजेक्टाइल का ही पूछ रहा है, इसलिए यहां पर हमें थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर मतलब हो जाएगा √3/4 इंटू 2g। तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा स्क्वायर की है तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 तो क्या मिलेगा, 3u²/8g। ये आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल्स A and B are projected with same speed at an angle 30 degree and 60 degree. Which one is wrong, 30 डिग्री और 60 डिग्री से? तो कौन सा गलत है ना, ये B की जगह ये R होगा, RA बराबर RB, ये तो सही होगा। अब बाकी इनको हमें चेक करना पड़ेगा। HB बराबर क्या 3 टाइम्स होगा, तो हाइट के लिए केवल और केवल HB डिवाइडेड बाई HA कर लेते हैं, HA तो 3 आना चाहिए। HB का मतलब केवल उसी का साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 3/4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन तो 1/4 हो जाएगा, कट के 3। ये भी सही है। ये देखते हैं टाइम का, तो टाइम का क्या होगा, TB डिवाइडेड बाई TA, तो साइन थीटा होगा क्योंकि U तो सेम है। तो B का है ये, तो हो जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1/2 कट गया √3। ये भी सही है, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, डी, कोई भी गलत नहीं है। An aeroplane is flying in a horizontal direction with a velocity of 600 km/h at an angle and at a height of 1960 इतने हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा था हॉरिजॉन्टल ना, कितने स्पीड से, 600 km/h। ये मीटर में है, इस बात को ऐसे लिखेंगे तो यूनिट भी लिखते जाएंगे। When it is vertically above a point A, इस पॉइंट के ऊपर था, on the ground a body is dropped from it, the body strike the ground at point B, then the distance, कहीं B पर छोड़ा गया यहाँ पर, तो बोल रहा है कि ये दूरी बताओ, मतलब रेंज की बात कर रहे हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, R इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R इक्वल टू होता है रफ्तार इंटू अंडर रूट में 2h/g, ये फॉर्मूला होता है वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। रेंज की वैल्यू u इंटू अंडर रूट में 2h/g, तो u की वैल्यू 600 km/h है, हमें किलोमीटर में दिया है तो यही रखता हूं मैं, अंडर रूट 2h की वैल्यू क्या रख लो, 1.96 रख लेता हूं, डिवाइडेड बाय g 9.8, ओके जी 9.8। अच्छा 1.96 किलोमीटर में रख लिया, ये मीटर पर सेकंड में, तो फिर से इसको चेंज कर लेता हूं मैं, बाद में फिर चेंज करूंगा मैं, सबको चेंज कर लेता हूं मैं मीटर पर सेकंड में। तो या वहीं से उसको भी किलोमीटर मीटर मतलब जो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज कर सकते थे, कहीं भी चेंज कर सकते थे। तो u की वैल्यू 600 इंटू 5/18 कर लेंगे, इन ब्रैकेट अंडर रूट 2h की वैल्यू 1960 कर लिया, डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 कर लिया, कट गया
196 का मतलब 14 का हमको लग रहा है स्क्वायर होता है ये, तो 14√2 हो जाएगा। 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 14√2 ये मिलेगा। किलोमीटर में करना है तो 1000 से मीटर में आएगा, 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ। 1 2 1 2 खत्म, 5 6 30 एक खत्म हो जाएगा। 3 इंटू 14 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। 3 से ये 6 हो जाएगा। 7√2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। √2 का मतलब 1.4, तो 7 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 3 98 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.33 करीब आएगा क्या, 3 दूना के 6 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ऑप्शन 27 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if the captain of a ship A traveling with the speed VA, a second ship B appears to have a velocity, तो appears to इसका मतलब ये है कि velocity of B है with respect to A ना, बराबर लिखेंगे VB माइनस VA। तो हमसे पूछा क्या है, what will be the true velocity of ship B, इसी का पूछ रहा है, तो इसको इधर भेजेंगे तो जोड़ना पड़ेगा है ना। तो ऐसे लिखेंगे, ये जो है रिजल्टेंट था ना, तो बी का पूछ रहा है तो बी का निकालने के लिए इसको इधर भेज लेते हैं, तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये 8 प्लस 8 8 8 डी 28 डी। ओके, a particle moves in a circle of radius 25 centimeter at 2 revolution per second. The acceleration of the particle करें कि 2 revolutions per second, तो पर सेकेंड रेवोल्यूशंस का मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है इसका 2, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई का होल स्क्वायर, ये होगा 25 चौके 100, 4 से 4 एक कट जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone tied to the end of a string of 80 centimeter long, it whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes, फिर से आप यहाँ से क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 25 रेवोल्यूशंस इन 14 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 14। अब फिर से जैसे मैं पहले करवाया था वैसे वैसे करेंगे, इसका आंसर मैच नहीं करेगा, ये गलत ऑप्शन दिया था। A car of mass m moves in a horizontal circular path of radius r meter at an instant its speed is v and is increasing at the rate of a meter per second square. The acceleration of the car, तो a से एक्सलेट कर रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल भी है इसके पास, और उसी इंस्टेंट पर v है तो v स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल भी होगा, तो नेट क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट इसका स्क्वायर, यही होगा। A particle velocity changes from in 2 second if the mass 1 kg the acceleration, तो यहाँ से यहाँ है चेंज कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी पूछा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर लेते हैं, मास से कोई मतलब है नहीं, तो फाइनल ये है इनिशियल ये, तो 3i माइनस 2j आई हो जाएगा, माइनस 2j माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस j कैप और डिवाइडेड बाई नहीं, डिवाइडेड बाई कितना टाइम 2, i प्लस j डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मास से कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33। ओके, नेक्स्ट। A particle moves in the xy plane according to the law x equal to kt, y equal to kt1 minus alpha t, where k and alpha
और पॉजिटिव कांस्टेंट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल। तो कभी भी ट्रेजेक्ट्री की बात करता है तो हम लोग एक्स और वाई के वेरिएशन में ही बताते हैं, और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ टाइम वेरिएबल इसको एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे x डिवाइडेड बाई के, और इसको ले जाकर के वहाँ पुट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई के इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई के, कुल गुणा भाग कर लेते हैं। के से के कट जाएगा, x से गुणा करना है, x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई के, ऐसा ऐसा होगा। ओके, द व्हील ऑफ अ टॉय कार रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस, इट स्लो डाउन फ्रॉम 400 आरपीएस टू 200 आरपीएस। आरपीएस मतलब रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, राउंड पर सेकेंड, इनटू सेकेंड, देन इट्स एंगुलर रिटार्डेशन। तो एंगुलर रिटार्डेशन क्या होगा, फिर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, बट आरपीएस दिया है, अच्छा रेवोल्यूशन दिया है, तो ओमेगा के लिए क्या करेंगे, 2 पाई से गुणा करना होगा, तब रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो 200 माइनस 400 करेंगे और 2 पाई से गुणा करेंगे, तब जाकर के रेडियन पर सेकंड में होगा। और टाइम कितना है 2, तो कट के 200 हो जाएगा, 2 कट 200 पाई आएगा, 200 पाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ए मूव्स अलोंग नॉर्थ विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड अनदर कार बी मूव्स अलोंग ईस्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट जा रहा है। तो पूछा क्या है, ईस्ट जा रहा है, ईस्ट, तो 40 लिख लेता हूं मैं। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ना, तो ये कौन था, ये ए था, ये कौन था, बी था, बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ओके। तो अब बी माइनस करना है, इसका मतलब हम लोग इसको इधर पलट लेते हैं, अभी माइनस करेंगे, अभी बी था तो ये माइनस बी हो गया, तो ये हो गया 40 और ये 30, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ये तो 50 आ गया। अब किधर की तरफ आया, तो या तो ये एंगल बताएंगे या तो ये एंगल बताएंगे, अगर ये थीटा है, ये अल्फा बोलिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, ये भी चलेगा। 4/3 कहाँ से, तो 4/3 अगर मुझसे बोला है नॉर्थ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से एंगल, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से एंगल, तो अगर नॉर्थ से बनाया जाएगा तो नॉर्थ से हो जाएगा 4/3 और वेस्ट से हो जाएगा 3/4, यानी ये दोनों आंसर सही होने वाला है। Two particles A and B are moving in uniform circular motion, concentric radius RA, speed VA and VB respectively, their time period of rotation of the same, the time period same है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो भी सेम होगा, अगर टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, और ऑप्शन ए होगा। A particle moving with uniform speed in a circular path maintains constant velocity, velocity का भी constant नहीं होता है, acceleration, acceleration भी नहीं, centripetal हमेशा डायरेक्शन चेंज होता रहता है, constant velocity बस varying, ये भी गलत है, varying velocity and varying acceleration सही है, ऑप्शन डी। A body of mass 1 kg is moving in a vertical circular path of radius 1 meter, the difference between the kinetic energy at the highest and lowest position, vertical पर है तो यहाँ पर अंडर रूट कंप्लीट करने के लिए अंडर रूट में 5 RG होता है, यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए अंडर रूट में RG होता है, काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा और चेंज कर लीजिएगा, ओके। असर्शन रीजन करें कि पहला सवाल ये है, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये तो गलत है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता क्योंकि डायरेक्शन बदलता रहता है, तो ये तो गलत हो गया, जो असर्शन है। रीजन क्या है, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हाँ ये तो ठीक है, बट ये गलत, ये सही, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए फॉल्स बट बी आर इज ट्रू, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। हाईएस्ट पर वेलोसिटी इधर, जी इधर, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। बिल्कुल सही है, ये सही है। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी सही है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो डी होगा। 42 पार्टिकल 1 इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर एंड पार्टिकल 2 इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम टावर। एक ड्रॉप किया गया, एक फेंका गया, तो जमीन पर तो दोनों साथ में आएंगे, क्योंकि दोनों का नीचे लाने वाला वेलोसिटी सेम है और नीचे लाने वाला एक्सेलरेशन भी सेम है, तो दोनों सेम साथ साथ आए, मतलब एक टाइम पर आएंगे। तो देन बोथ पार्टिकल रीचेज द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, सही है, बिल्कुल सही है। बोथ द पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड विद डिफरेंट स्पीड। हाँ, डिफरेंट स्पीड के साथ होंगे, क्योंकि जब नीचे वाला ड्रॉप किया जाएगा तो अंडर रूट में, अगर एच हाइट जा रहा है तो अंडर रूट में 2h बाई, सॉरी स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी अंडर रूट में 2gh। बट अगर प्रोजेक्टाइल किया गया होगा तो ये वाला तो अंडर रूट में 2gh रहेगा ही, एक ये वाला भी रहेगा, तो इसका अलग अलग रहेगा, तो ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही मान सकते हैं ना, तो ऑप्शन डी। A boy runs at the rate of 3 km per hour on a road. Rain appears to him in vertical direction at the rate of 3√3 km per hour. Find magnitude and direction of the true velocity of rain. ठीक है, एक आदमी है तो वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ऐसे। इसको अपीयर किधर हो रहा है, इधर की तरफ, मतलब रिजल्टेंट रहा होगा ऐसे, इसको अपीयर हो रहा है इधर की तरफ, तो बारिश कैसे हो रहा होगा। अब इसको अगर ऐसे हम लोग बनाएं कि बारिश कुछ इस तरीके से हो रही थी, आदमी चलना शुरू हुआ इधर की तरफ, तो इसको कुछ ऐसा दिखाई दिया, ये होगा, तो ये प्लस ये बराबर ये हुआ होगा, ऐसे चित्र बनने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वाला है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रेस्ट ये है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आदमी का 3 है, ये दिया है 3√3, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करें तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 36, यानी 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर। और कितना एंगल बनाते हुए, तो इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल टुवर्ड्स द पर्सन मोशन के ना वर्टिकल, तो इसकी बात कर लेते हैं थीटा, ये क्या है 30 डिग्री, ये तो tan थीटा में लगा लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3√3 कट के, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री से होगा। ओके, द स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट क्रॉसेस अ रिवर 1 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये भी आप ऐसे ही चित्र बना करके कर सकते हैं। 15 मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल पाथ तो यही होगा, यानी इसको ऐसे तैरना पड़ेगा, और कितने मिनट में, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, ये जो 5 है कंपोनेंट करके टी की वैल्यू मिनिमम टाइम ले रहा है 15 ना, अब पॉसिबल पाथ तो इसी डायरेक्शन में करेगा, तो रिवर और वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए, इसका सम इसके सम के बराबर होना चाहिए, है ना, इसका सम प्लस इसका सम बराबर इसके बराबर होना चाहिए, और टाइम 15 है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा बहुत सारा सवाल बता दिया। रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, अ मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ द, एकदम सेम सवाल है, सही है, एक था 3 है 4 है, तो उसको 5 से दिखेगा, कैलकुलेशन हो चुका है। हाँ, ये बढ़िया, थोड़ा A large number of bullets are fired fired in all direction with same speed v. What is the maximum area? Maximum area बोला है ना, फायर्ड किया गया है, मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब दूर जाएगा, और दूर तभी जाएगा जब एंगल क्या होगा 45 डिग्री, यानी रेंज मैक्सिमम होगा, और यही रेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, कुछ ऐसे ही सर्कुलर पाथ पर फायर्ड किया जा रहा होगा इस तरीके से, तो इसका रेंज कितना हो गया u²/g, ये रेडियस हो गया, तो एरिया क्या हो जाएगा πr², मतलब u² पावर 4 डिवाइडेड बाई g², πu²/g², ये होगा।
A projectile is thrown with the initial velocity u naught and angle 30 degree. If it remains in the air for 1 second, what is the initial टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, आप वैल्यू पुट करिए और u नॉट की वैल्यू निकालिए. If for the same range the two heights attained are 20 सेंटीमीटर नहीं यहाँ पर मीटर होगा, and 80 मीटर, then the range will be. तो अगर सेम हाइट सेम रेंज रहे और हाइट अलग अलग रहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा R इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट H1 इंटू H2. ये रिलेशन होता है. रेंज इक्वल टू रेंज बराबर होगा दोनों के लिए तब. द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग 100 revolution per minute, comes to rest 15 seconds, assuming constant deceleration, what is the number of revolution made by. तो टोटल इतने में कितना ये चक्कर लगा रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सर्कुलर से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके. और वही पूछा है हमसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन. अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा. पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल करके 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा. अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है इनिशियल, फाइनल. इनिशियल नहीं कुछ दिया है तो बाय डिफॉल्ट 0 मान लेंगे. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा था, v इक्वल टू फिर से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. s की जगह क्या रखेंगे, 2 रेवोल्यूशन दिया है, इसका मतलब 2 इंटू 2 4 पाई रख लेंगे, आंसर मिलेगा. लीनियर से भी कर सकते हैं आप लोग. रेडियस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, v इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r 4 पाई r. ओके, तो ये 50 क्वेश्चन आपके सामने थे पार्ट 2 का. ऐसे ही तीसरा आएगा, तीसरे के लिए तैयार रहिए. और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो चाह रहे हैं कि टेस्ट देना, तो आ करके सेंटर पर मिल करके ज्वाइन करा लें, रजिस्टर्ड करा लें और कंटिन्यू करें. ओके, थैंक यू.